सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, उसका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई थी पूरी, उसके बेसिक सारे के सारे कवर हो गए थे। तो अब एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.2 में सारे क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स के हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So question number 1 है, if you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में जो पूछा होता है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा ही होता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए ना, सबसे पहले आप उसी को लेट कर लो, ठीक है। लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट इज द नंबर पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द नंबर बी एक्स, हमने इसी को लेट कर लिया जो हमसे पूछा है, ठीक है, ताकि इसी की वैल्यू हमें मिल जाए। नेक्स्ट क्या है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, यानी कि आप क्या करेंगे, हमें इक्वेशन बनाते जाना है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप मैंने बताया था, नहीं बताया, मैं आपको बताऊंगी अभी। 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली हर क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, ठीक है। पहला स्टेप है आपने लेट कर लेना है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, आपको इक्वेशन बनानी होती है। एंड थर्ड में आपको उसको सॉल्व करना होता है इक्वेशन को, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें नंबर लेट करना है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड देन थर्ड में हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बेसिकली यही होता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या, लेट द नंबर बी एक्स हमने मान लिया, फिर हम इक्वेशन बनाएंगे। तो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, कौन सा नंबर जिसको हमने लेट किया है, ठीक है, यानी कि x में से माइनस कर देना है 1/2, ठीक है। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, नंबर तो हमने x मान लिया, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, यानी कि रिजल्ट को मल्टीप्लाई करने मतलब कि इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यानी कि इसको पूरा सॉल्व करने के बाद, ब्रैकेट लगाते हैं ना जब हम अंदर का सब सॉल्व कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद अगर आप रिजल्ट जो आपके पास आता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस तरीके से आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे साइन नहीं लगाते तो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 1/2, यू गेट 1/8, यू गेट यानी कि इक्वल्स टू 1/8, यू गेट 1/8। सो व्हाट इज द नंबर, अब क्या करना है, ये बन गई हमारी इक्वेशन, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें इसे सॉल्व कर देना, ठीक है। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो, ये कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो इस 1/2 को पहले के अंदर लेके जाएंगे, नहीं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन हमें यूज़ कहाँ पे करनी है, हमें ये देखना होता है कि इजी कहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है। मैथ्स में हम चाहते हैं कि कितनी जल्दी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सके, राइट। तो यहाँ पे हम इसको अंदर लेके जाएंगे, फिर हमें ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करने में, तो हम सीधा क्या करेंगे इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ पे तो हम कॉन्सेंट को सेपरेट करते हैं, राइट। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मल्टीप्लाई में जब ये ऐसा नंबर होता है हमारे पास, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, क्रॉस में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो क्रॉस में यानी कि जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में 2 है अपॉन 1, ठीक है। अब नाउ क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कैंसिल कर दूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब ये ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, तो x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। अब कॉन्सेंट सेपरेट करने हैं, तो ये क्या है, माइनस का है तो अपोजिट साइन, प्लस x इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/2, ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड करो, ऐड करना है कैसे, ये देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, हम एलसीएम लेते हैं। 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 4 का एलसीएम होता है 4, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 2 × 2 इक्वल्स टू 4, ये एलसीएम क्या होता है 4, ठीक है। तो इस पे करते हैं, एलसीएम क्या आया 4, तो x इक्वल्स टू 4 डिनोमिनेटर में, 1 के टेबल में 4 कौन से नंबर, सॉरी 4 के टेबल में 4 कौन से नंबर पे आता है 1, ठीक है। तो 1 न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 1, साइन कौन सा है प्लस का, इसका न्यूमरेटर क्या है 1, इसका न्यूमरेटर 1 है, मल्टीप्लाई इस डिनोमिनेटर, 2 के टेबल में 4 कौन से नंबर पे आता है 2, तो 2, ठीक है। ऐसे करके हम डिवाइड करते हैं।
तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी 1 + 3/4 विच इज़ 4/4 1 + 2 सॉरी 1 + 2 यानी कि 3/4 1 + 2 3/4। तो x की हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ गई 3/4। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इजी था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल। ठीक है, तो क्या है कि पेरीमीटर क्या है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, एक रेक्टेंगल शेप का स्विमिंग पूल है, उसका क्या पेरीमीटर दे रखा है हमें 154 मीटर। उसकी लेंथ, ये कुछ इक्वेशन के लिए हमें दिया हुआ मटेरियल, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द स्विमिंग पूल, फाइंड क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ। अब यहाँ पे देखो क्या दिखा है, इट्स लेंथ इज यानी कि उसकी जो लेंथ है ना वो इज यानी कि इज इक्वल्स टू 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। तो इससे हमें आइडिया लग रहा है कि हमें लेंथ को एक्स लेट करना है कि ब्रेथ को हमें लेट करना है, किसको लेट करना है। तो आइडिया आ रहा है कि लेंथ तो हमें मिल जाएगी ना, क्योंकि इज यानी कि लेंथ हमें किसके टर्म्स में मिलेगी, ब्रेथ के टर्म्स में, यानी कि हम किसको लेट करेंगे, एग्जैक्टली ब्रेथ को हम लेट करेंगे। ठीक है, तो लेट द ब्रेथ बी एक्स। ठीक है, एक्स मान लेते हैं हम ब्रेथ को, तो लेंथ क्या हो जाएगी, तो हमें गिवन है लेंथ इज 2 मीटर, लेंथ इज, ठीक है, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ट्वाइस यानी 2 टाइम्स, यानी कि उसकी ब्रेथ के 2 टाइम्स में 2 मीटर मोर यानी कि 2 ज़्यादा, 2 मीटर मोर यानी कि 2x + 2। तो ये हो गई हमारे पास लेंथ। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, राइट। इक्वेशन सेकंड स्टेप क्या होता है, इक्वेशन बनाना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर हमें गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, पेरीमीटर। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × लेंथ + ब्रेथ, राइट। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 × लेंथ + ब्रेथ। जो रेक्टेंगल है हमारा उसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर वो क्या होता है, P पेरीमीटर। ठीक है, 2 × लेंथ + ब्रेथ होता है, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल, ये ऐसे लिखने की वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, मैं इससे इसलिए लिख रही हूँ ये ताकि आपको समझ में आ जाए कि मतलब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, वरना सीधा आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल इज 2 × लेंथ + ब्रेथ। सो लेंथ क्या है 2x + 2, ब्रेथ क्या है x। ठीक है, ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो पेरीमीटर क्या है 154, राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन है 154 = 2 × 2x + 2 + x। ठीक है, ये आपकी बेसिकली इक्वेशन आनी चाहिए। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, इसको लिखो ना लिखो नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन को। इक्वेशन है, नाउ लेट्स सॉल्व इट। सॉल्व कैसे करें, देखो ये 2 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो वही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको डिवाइड में ले जाओ। ठीक है, 154 / 2 = ये जो ब्रैकेट में है ना इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2x और 1x, 2x और 1x, कुछ भी नहीं है तो 1x। ठीक है, कितने होते हैं 2x और 1x, 3x, राइट। तो 3x + 2। ठीक है, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में चला गया हमारा। ठीक है, और ये हमने ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब क्या है, इसको कैंसिल करो, 2 × 1 = 2, 15 के 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है, 7 पे 14 आता है, 2 × 7 = 14, कितने बच्चे हमारे पास 1 यहाँ आ जाता है, ये बन गया 14, 1 4 14, 2 7 = 14। ठीक है, तो यह हो गया 77 = 3x + 2। ठीक है, ये बन गया 77 = 3x + 2। अब कांस्टेंट सेपरेट करेंगे, 77 प्लस का 2 है तो यहाँ के माइनस का। ठीक है, -2 = 3x। ठीक है,
77 माइनस 2 इक्वल्स टू 3x। अब 77 में से 2 गए तो 75 इक्वल्स टू 3x। ठीक है, अब क्या, अब ये मल्टीप्लाई में है तो इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, राइट। तो 75 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू x, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था। ठीक है, कुछ नहीं होता मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे लिखते हैं मतलब मल्टीप्लाई में। अब इसे कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 7 नहीं आता, उससे छोटा आता है 2, 3 2 जा 6। ठीक है, 7 ये बन गया 15, 3 5 जा 15। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास x की फाइनल वैल्यू 25। ये क्या आ गया हमारे पास 25। तो हमसे पूछा क्या था, x की वैल्यू पूछी थी, नहीं हमसे क्या पूछा था, लेंथ एंड ब्रेथ पूछा था, राइट। तो लेंथ क्या हो जाएगी ये, ब्रेथ क्या है ये, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ है 2x प्लस 2। आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमारी 25 आई है, तो लेंथ क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 25 इज 50 और 50 प्लस 2 इज 52। ठीक है, तो लेंथ हमारी हो गई 52। ठीक है, ब्रेथ क्या है, ब्रेथ तो x ही है ना, तो x ही है, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी हमारी, ब्रेथ हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, ब्रेथ हो जाएगी 25। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो ब्रेथ हो गया 25। ये हमारे फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, इजी था ना। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट है, जैसे कि रेशियो वाले जो मैं अभी आपको कराऊंगी। ठीक है, और किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि चैप्टर नंबर 1 कब अपलोड करोगे, तो ये लेसन के साथ जैसे जैसे ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं चैप्टर 1 अपलोड कर दूँगी। ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आप इसको क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मान लीजिए मैंने शू। सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है पता है ना, जिसकी दो साइड इक्वल होती है। ठीक है, सारी साइड इक्वल होती है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, जिसकी दो साइड इक्वल होती है उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बेस ठीक है नीचे का, इज 4/3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग साइड। ठीक है, किसकी क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। बेस आपको पता है, तो हम यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं। ये हमें गिवन है, देखो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी ये साइड और ये साइड, दो साइड इक्वल है और उसका बेस क्या है, बेस 4/3 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर है बेस। ठीक है, ये और ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, पेरीमीटर गिवन, तो वेरी इजी, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया वैसे ही होगा। कैसे, लेट द इक्वल साइड्स बी एक्स। ओके, सो ईदर ऑफ द इक्वल साइड्स को हमने x मान लिया, यानी कि ये भी हमने x मान लिया और ये भी हमने x मान लिया। ठीक है, ये दोनों हमने क्या मान लिए, x। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, सेकेंड स्टेप हमारा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन वगैरह तुम लिख लेना, पेरीमीटर जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज दिस। तो सबसे पहले ये पेरीमीटर को कन्वर्ट करना आना चाहिए, आता है इसे, मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, इसे कन्वर्ट करना आता है। देखो मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे करते हैं कि इस जैसे ये गिवन है ना 4 2/15, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड ये कर देते हैं। ठीक है, तो 15 × 4 करते हैं, ऐसे डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं +2 कर देते हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर में यही रहता है, ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 15 4 जा 60, 60 + 2 62, 62/15, 15 4 जा 60, ऐसे 15 का टेबल आता है ना, हाँ आता ही होगा, तो 15 + 15 4 60 + 2। ठीक है, तो ये आ गया, ये हमारा पेरीमीटर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
पेरीमीटर जो है वो क्या है, अब देखो इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा। पेरीमीटर क्या होता है किसी भी फिगर का, उसकी सारी साइड्स का सम होता है, जो कॉर्नर में जो साइड होती है उसकी उन सबका सम होता है। तो इसका सम, यही तो पेरीमीटर है। तो यानी कि x प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 4/3, ठीक है, ये हमारा बेस। सारी साइड का सम यानी पेरीमीटर क्या है हमारा, 62/50, ठीक है। सब सेंटीमीटर में है तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा क्या है, थर्ड स्टेप, ठीक है। तो अब क्या करो, x और x 2x, एक लॉलीपॉप दो लॉलीपॉप, एक लॉलीपॉप दो लॉलीपॉप, ठीक है। तो x और x 2x प्लस 4/3 इक्वल्स टू 62/15। अब कांस्टेंट को सेपरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ये, तो इसको उठा के जंप करा के हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ। तो 2x इक्वल्स टू 62/15 माइनस 4/3। अब क्या आपको एलसीएम लेना आता है, आता है क्या, आता ही होगा, है ना। तो कैसे करते हैं, 3,15, ठीक है। इसका लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेंगे बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड दीज टू, 3, 2 से नहीं होगा, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, अब 5, 2 से तो नहीं होगा, नहीं, 5, ओके। तो एलसीएम इसका क्या आएगा, 15, ठीक है। एलसीएम आया 15, तो 2x इक्वल्स टू 50, ज़्यादा पास हो गया। सो 2x इक्वल्स टू 15। अब क्या करते थे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और 15 इसके टेबल में कितने नंबर पे आता है, 1, ठीक है, माइनस 4 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं 3 5, ठीक है, 5 पे 3 5 और 15, राइट। नाउ 2x इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लीजिए, 62 माइनस 20, 62 माइनस 20/15, ठीक है। 62 माइनस 4 5 20, ओके। तो आप क्या करेंगे, 62 में से 20 गए, कितने बचे, 42, ठीक है। तो कहाँ लिखे हैं, इधर लिख देते हैं। ये x क्या आया हमारा, 2x, क्या आया, 62 में से 20 गए, 42/15, ठीक है। x की वैल्यू आएगी 42/15 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/2, ठीक है, 1/2। अब हम इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 से 2, इसको कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये इसका क्या है, 1 स्पेस पे 2 है, इसके 1 स्पेस पे 5 है, तो ऐसे हम नहीं कर सकते 2 से, राइट। इवन नंबर होना चाहिए, राइट। तो इसको हम कैंसिल करो, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सो एक्स की वैल्यू फाइनली हमारे पास आ रही है, यहाँ पे, यहाँ से लिखो 21/15। अब 21/15 को आप कैसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। सो आंसर क्या आ रहा है, 7/5। तो एक्स की वैल्यू आ गई 7/5, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू है। बट ये फाइनल वैल्यू, हम आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं वैसे, लेकिन आप इसको या तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 7/5 को कैसे कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, देखो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 7/5 है, तो जो डिनोमिनेटर में होता है, यानी 7 को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 7 आएगा अंदर और 5 आएगा बाहर, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 2, रिमाइंडर आया 2। अब रिमाइंडर को कहाँ रखते हैं, ऊपर। तो 7/5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आंसर यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिमाइंडर आ जाता है ऊपर, डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है, और यहाँ पे क्या जाता है, ये क्वेश्चन इज दिस, राइट, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड, है ना, ये रिमाइंडर।
तो रिमाइंडर ऊपर आ जाता है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ही रहता है जो यहाँ था, ठीक है। जो कन्वर्ट करते टाइम रहता है ना वही डिनोमिनेटर रहता है, और भी क्वेश्चन यहाँ आ जाता है, ठीक है। 5 × 5 + 2 7, ठीक है। तो ऐसे यहाँ आंसर हमारा आ गया। अब हम जंप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हाँ कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ऐसे करेंगे, हमें दो नंबर गिवन है, ठीक है। तो सम ऑफ टू नंबर इज 95 कहता है, और इफ वन एक्सीड्स द अदर, यानी कि एक जो है दूसरे से एक्सीड कर रहा है, यानी कि बड़ा है, एक बड़ा है एक छोटा है, राइट। और कितना बड़ा है, 15 बड़ा है, 15 आगे है, यानी कि, ठीक है। तो फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, हमें इतना पता चल रहा है कि एक नंबर तो बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है, क्योंकि एक से आगे है, राइट। जैसे कि आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन आपसे आगे है एज में, राइट, एज में, राइट। तो वैसे ही वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, तो फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स पूछे हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट द किसको लेट करें हम, ग्रेटर वाले को भी लेट कर सकते हैं, स्मॉलर वाले को भी लेट कर सकते हैं। हमें पता नहीं एक नंबर बड़ा है, तो किसी को भी लेट कर सकते हैं। तो हम क्या यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द स्मॉलर वन बी एक्स, ठीक है। तो ग्रेटर वाला हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आंसर क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ग्रेटर वाला क्या होगा, 15 ऐड करके होगा, आगे होगा, राइट। तो हम स्मॉलर वाला, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, ठीक है। स्मॉलर वाले को हमने एक्स मान लिया, तो ग्रेटर वाला क्या होगा, ग्रेटर नंबर। राइटिंग के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू थोड़ा बेटर लिखूँ, तो इतनी पूरी भी नहीं है मेरी राइटिंग, है ना। तो ग्रेटर नंबर क्या होगा, इट एक्सीड यानी कि +15, राइट। तो ग्रेटर नंबर है x + 15, और सम क्या है उनका 95, ठीक है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, यानी कि हमें ग्रेटर नंबर भी पता चल गया, हमें स्मॉलर नंबर भी पता चल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाएंगे, फर्स्ट स्टेप हो गया। इक्वेशन क्या होगी, सम ऑफ द नंबर इज 95, राइट। तो सम यानी कि इसका और इस नंबर का, दोनों नंबर का सम, यानी कि x प्लस सेकेंड वाला नंबर यानी कि x + 15, इनका सम क्या है, 95, ठीक है। तो फाइंड द नंबर्स। अब हम नंबर x की वैल्यू आ जाएगी, हम इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमें नंबर्स पता चल जाएंगे, ठीक है। तो करें, x इन x, 1x 2x, ठीक है। तो 2x 15, अब क्या करूं बताओ, कौन से सेपरेट, तो 2x = 95, क्या ये प्लस होगा, नहीं ये माइनस होगा ना, क्योंकि 15 यहाँ पे पॉजिटिव है। तो 95 - 15 इज 80, इज इट 80 और नॉट, यस इट इज 80। तो 80 को आप ये क्या है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, राइट। x = 80/2, विच इज 80/2 इज 2 4 8 0। तो x की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 40, ठीक है। x की फाइनल आ गई वैल्यू 40, तो 40 आ गई, तो स्मॉलर नंबर तो हमारा 40 हो गया, ठीक है। और ग्रेटर नंबर आपका क्या है, आंसर में यही लिख लूँ, ग्रेटर नंबर क्या है, यहाँ पर अलग से लिख लेना, स्मॉलर नंबर ये हो गया, ग्रेटर नंबर क्या है, x + 15 यानी 40 + 15 यानी 55। तो नंबर्स क्या आ गए हमारे, 40 और 55, ये आ गए हमारे नंबर्स, ठीक है। ये हमारा आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वी हैव टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स एंड दे आर इन द रेशियो 5:3, इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। ये क्वेश्चन मेरा बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना होता, बहुत ईजी होता है, रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, दे आर वेरी ईजी। इनका एक प्रॉपर एक अलग से एक तरीका होता है, लाइक इतना अलग से कुछ कैसे खतरनाक नहीं बताने वाली मैं,
सिंपली जो रेशियो गिवन है ना उसी को हम लेट कर लेते हैं 5x और 3x, ठीक है, ये कर लेते हैं और बस क्वेश्चन हो जाता है। क्या स्टार्ट करते हैं। देखो, 2 numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, find the numbers. So they are in the ratio 5:3. So let the numbers be. Numbers को हम क्या मान लेंगे 5x और 3x. एंड यू नो गाइज कि अगर x और x की वैल्यू सेम है तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली जो 5x है वो बड़ा है ना 3x से, ठीक है, ये पता होना चाहिए। 5x 3x से बड़ा है, राइट। तो 2 नंबर आने रेशियो 5 ये इतना हो गया। इफ दे डिफर बाय 18, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल सी इसकी इक्वेशन बन जाती है। इतना ही आसान क्वेश्चन होता है ये। 5x डिफर यानी कि डिफरेंस, यानी कि माइनस करना है। डिफरेंस क्या होता है? हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करना होता है, ठीक है। एंड यू नो इसमें से ग्रेटर 5x है, इसलिए मैंने 5x में से 3x को माइनस किया। 3x में से 5x मत कर देना, ठीक है। तो 5x माइनस 3x इज 18। नाउ फाइंड द नंबर्स। तो सॉल्व करो। सॉल्व कैसे होगा? 5x में से 3x गए, ठीक है, 5x थे उनमें से 3x चले गए घर, तो 2x बच गए स्कूल में। अब उन्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2x को अब 18 से अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में, राइट। तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, तो x इक्वल्स टू 18/2। अब इसे डिवाइड कर दो। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू 9 है तो नंबर क्या होंगे? नंबर्स आर क्या है? 5x यानी 5 × 9, 9 आया ना। 5 9 ज़ा 45, पहला वाला नंबर तो 5x हो गया। और 3x, ठीक है। 3x क्या है? 3 × 9, 3 9 ज़ा 27, तो दूसरा नंबर क्या हो गया? 27। तो ये दोनों हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इजी था, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। सो अब आप स्क्रीनशॉट मार लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा डन है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 3 consecutive integer add up to 51. What are the integers? ठीक है, consecutive integer एक टर्म आई है consecutive। तो consecutive मतलब होता है लगातार आने वाले, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो वैसे ही 3 consecutive integer है, उनका एडिशन करके सम क्या है? 51 है। व्हाट आर दीज इंटीजर? तो कैसे करेंगे? जब भी ऐसा आते हैं कि 3 consecutive integer, तो लेट द इंटीजर्स बी। वो क्या हम लेट करते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, यानी कि पहला, अब आप ही बताओ क्या होता है? पहला अगर 1 है तो दूसरा क्या होता है? 1 + 2, 1 + 1 2, फिर 2 में हम 1 प्लस करते हैं 3, तो कॉन्जिक्यूटिव ऐसे ही आते हैं कि हम 1 प्लस करते जाते हैं, राइट। तो पहला अगर x होगा तो नेक्स्ट क्या होगा? x + 1, नेक्स्ट क्या होगा? x + 2, x प्लस इस वाले में 1 ऐड करते हैं ना, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो x + 2, ठीक है। इस वाले में नहीं करते ना, इसके अंदर जैसे अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 3 है, तो इस वाले में ऐड करते हैं। तो ये x + 1 में मैंने 1 ऐड किया तो x + 2, ठीक है। तो 3 consecutive इंटीजर्स ये आ गए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बन जाएगी हमारी, दे ऐड अप टू 52, यानी कि इनका सम कर दो x + x + 1 + x + 2, दे ऐड अप टू 51। सो व्हाट आर दीज इंटीजर्स? फाइंड करो। x x x, कितने x? 3x, आगे तीतर पीछे तीतर, कितने तीतर? तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, कितने? वो नहीं है, ठीक है। 1 2 3 3x, ठीक है। कांस्टेंट ऐड कर दो। 1 और 2 कितने होते हैं? 3। दिस इज कांस्टेंट सेपरेट कर दो, ठीक है। तो 3x इक्वल्स टू 51 - 3, 51 - 3 कितना होता है? 48, ठीक है। तो 3x इक्वल्स टू 48, तो x इक्वल्स टू 48 / 3। नाउ सिंप्लीफाई इट। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे?
3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 4 तो आता नहीं है ना, 3 1 ज़ा 3, 4 1 बचा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 में से 3 गए 1, ठीक है, तो 1 बचा, ये 18 हो गए, 3 9 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 16, ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 16। तो इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, ओ इतनी सुंदर लाइन, इसकी ज़रूरत ही नहीं है लाइन की, ठीक है, तो इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, ले लेते चलो, तो इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, इंटीजर है एक्स, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, एक्स है 16, तो इंटीजर क्या हो जाएंगे 16 17 18, है ना, ये हो गया हमारा आंसर। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, ओके, सो फाइंड दी मल्टीपल्स, हमें क्या फाइंड करना है, मल्टीपल्स। तो कैसे करेंगे हम, देखो दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है, अगर देखो, अगर मैं बोलती हूँ, अगर वो मल्टीपल्स मान लीजिए 8 16 और 24 है, कॉन्जिक्यूटिव है, यानी कि वो एक के बाद एक होना चाहिए, यानी कि 8 8 प्लस होना चाहिए, अगर पहला x प्लस एक्स है तो दूसरा x प्लस 8, फिर उसमें 8 ऐड, ठीक है, तो 8 8 ऐड होना चाहिए, या तो हम ये कर सकते हैं, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये 8 1 ज़ा 8 है, यानी 8 इंटू 1, ये 8 मल्टीप्लाई 2 होता है, ये 3 होता है, यानी कि ये सब 8 से मल्टीप्लाई होते हैं, और ये एक x की वैल्यू होती है, ठीक है, जो ऐड होती रहती है, पहले 1 2 3, है ना, पहले 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 से करते हैं, फिर 3, ऐसे करते हैं। तो इसको लेट करने का क्या तरीका होता है, इसको लेट करने का यही तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव आपको पता है क्या होते हैं, देखो हमको पता है कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, हमको पता है कि कॉन्जिक्यूटिव एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 होता है। अब हमें बोलते हैं मल्टीपल है 8 के, तो हम क्या कर देंगे, उसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो लेट द 3 consecutive multiples of 8 b, वो क्या हो जाएंगे, पहला हो जाएगा 8x, ठीक है, हमें फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 को, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 2 को, ठीक है, तो ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म आएगी तो x x प्लस 1 x प्लस 2, मल्टीपल जिसका आ जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई नहीं दिया होगा तो सिंपली कर देना, ठीक है, बस इतना याद रखना है। अब इसे सॉल्व कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन बनाओ, सेकेंड स्टेप, इक्वेशन क्या होगी, सम दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 8 8 8, ठीक है, तो इन सब का हमें क्या करना है सम, तो 8x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 इसका सम, प्लस 8 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2, ये सारा सम किसके इक्वल है, ये सारा सम 8 8 8, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे, ये 8x है, ठीक है, इसे एज इट इज लिख दो 8x, इसको देखो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, अब लगानी है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमें वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और कॉन्स्टेंट को सेपरेट, तो यहाँ पे इसको अंदर ले जाने का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही होती है ना कि a मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, यही होती है ना कि a इंटू बी प्लस सी क्या होता है, पहले इससे मल्टीप्लाई ए बी, फिर इससे मल्टीप्लाई ए सी, और बीच में साइन, तो वही हमें यहाँ करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले 8 किससे मल्टीप्लाई होगा x से, यानी कि 8x, फिर 8 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस का साइन आ जाएगा, 8 1 8, ठीक है, फिर यहाँ पे और प्लस है, फिर ये 8 मल्टीप्लाई हुआ s से 8x, फिर ये 8 2 से 16, ठीक है। अब क्या करो, कांस्टेंट टर्म्स को ऐड कर दो और वेरिएबल को ऐड वाली टर्म्स को ऐड कर दो, तो 8 8 8 8x 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 कितने हो गए 24x x, ठीक है, 24x, और 8 और 16 कितना हो गया, ये भी 24 हो गया, 8 2 16 24, ठीक है,
तो ये हो गया। अब कांस्टेंट को उधर लेके जाएंगे, इसे कर दो माइनस 24x इक्वल्स टू 8, 6 और 4। ठीक है, अब इसे डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या होगी 864/24। नाउ इसको कैंसिल करना है, कैंसिल करेंगे तो देखो 4 से करते हैं, दोनों के एंड में 4 इवन नंबर है तो 4 से कर देते हैं। 4 6 24, राइट, 4 2 8, 6 4 से छोटा है, 4 1 4, 5 6 2, 4 6 24। ठीक है, अब इसे 6 से कर देते हैं, 6 1 6, 6 3 18, 6 6 36। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 36, x की वैल्यू क्या आ गई 36, x की वैल्यू आ गई 36। तो अब ये मल्टीपल्स निकालने, ये सेट है ना, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहली वाली वैल्यू है 8x, यानी 8 मल्टीप्लाई 36, यानी 8 को 36 से मल्टीप्लाई करो करो करो, कॉपी में करो, 8 इंटू 36 इज 8 48, 4 कैरी, 8 3 8 24, 28। ठीक है, और 8x+1 यानी कि 8 मल्टीप्लाई 37 है ना, x में 1, 36 में 1, 37, और 8x+2 क्या है 8 मल्टीप्लाई 38। अब इसे फटाफट मल्टीप्लाई कर, 8 7 56, 5 कैरी, 3 8 24, 24 5 29। नेक्स्ट 8 8 64, 6 कैरी, 8 3 24, 24 6 30, 304। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया मल्टीपल्स। ठीक है, क्या होंगे मल्टीपल्स, ये और ये। लेट मी चेक द आंसर, इज इट करेक्ट। आंसर है 288, 296 एंड 304। या सो इट इज करेक्ट। ठीक है, so we have finally come to question number 8. तो question number 8 क्या कहानी कह रहा है, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3, 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. देखो respectively मतलब होता है कि जो जो गिवन है सबको 1 by 1, 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 consecutive integers, फिर से वही x, x+1, x+2 are such that when they are taken in increasing order, यानी ऐसे ही लेना है x, x+1, x+2 और मल्टीप्लाई कर देना है रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक को 2 से, एक को 3 से, एक को 4 से, एंड दे ऐड अप टू 74। फाइंड द नंबर्स। तो समझ ही गए होंगे आप कैसे करना है अब इसे हम। तो सबसे पहले लेट द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी, लेट द consecutive integers be, क्या लेते हैं हम x, x+1, x+2। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन and they are taken in increasing order multiplied by 2, 3, 4 respectively, यानी इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से करना है, इसको 2 से, इसको 3 से और इस वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है, एंड दे ऐड अप टू 74, यानी कि इनका जो सम है वो क्या हो जाएगा 74। तो अब ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फॉर एक्स। तो ये तो 2x ही है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो भी बताई थी, ठीक है, क्या बताई थी, है ना, पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई, 2 टर्म है ना इसमें दोनों से, तो पहले 3x प्लस 3 1 3, राइट, ये 4x प्लस 4 2 8, ठीक है, इक्वल्स टू 74। ये आ गया, यू गेटिंग दिस। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल वाली टर्म को ऐड कर दूँ, 2x 3x 4x, कितने x बताओ, 2x 3x 4x बताओ कितने x। ठीक है, 3 और 2 5, 4 9, ठीक है,
9x. Now 3 and 8. So 3 and 8. 3 and 8 is 11. ठीक है. आप क्या करेंगे, ये कांस्टेंट साथ में 9x, 11 वहाँ जाके माइनस 74 माइनस 11. अब ज़रा 74 में से 11 माइनस करो, क्या आएगा? क्या आएगा? 63. आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड. तो x इक्वल्स टू 63/9. ठीक है. आप इसे कैंसिल करो. 9 की टेबल पे 7 पे आता है ये, राइट. 7 9 से 63, 9 7 से 63. ठीक है. 9 7 से 63. तो x इक्वल्स टू आ गया 7. x की वैल्यू आ गई 7. ठीक है. x की वैल्यू आ गई 7. अब x की वैल्यू आ गई 7. तो अभी फाइंड क्या करना है? फाइंड दीज नंबर. नंबर क्या हो जाएंगे बताओ? नंबर है x, x प्लस 1, x प्लस 2 है ना. तो ये नंबर क्या हो जाएंगे? 7, 7 प्लस 1, 7 प्लस 2, यानी कि 7 8 9. ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है. सो अब हम कौन से क्वेश्चन पे है? क्वेश्चन नंबर 9. ये है एज वाला क्वेश्चन. ठीक है. एजेस वाले क्वेश्चन के कुछ स्पेसिफिक, ये टाइप 3 है. ठीक है. जो हमने फर्स्ट नॉर्मल क्वेश्चन किए लेट करके, वही 3 स्टेप्स वाला. सेकेंड हमने एक रेशियो वाला क्वेश्चन किया था, राइट. ये थर्ड एजेस वाले क्वेश्चन में कुछ टाइप होता है, एक थोड़ा सा एक और स्टेप होता है, जिसको फॉलो करोगे तो आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे. ठीक है. इट्स वेरी इजी, नॉट सो डिफिकल्ट. अगर आप इन स्टेप्स को याद रखें, बस इनको मेमोराइज करो, आंसर्स होते जाते हैं. ठीक है. तो अब हमारा पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. एजेस इज इन द रेशियो. ठीक है. तो रेशियो है तो हमें वही करना है. इनका एजेस का रेशियो हम ले लेंगे, राइट. 4 ईयर लेटर देन ऐसा कुछ भी. ठीक है. तो जो उनकी प्रेजेंट एज है, देखो, द एजेस ऑफ राहुल आर, ये रेशियो में दे रखी है 5:7. तो प्रेजेंट एजेस ही हमें निकालनी है. तो जो निकालना होता है हम उसे लेट करते हैं, राइट. तो हम क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ राहुल लिखते हैं, राहुल equals to similarly the age of what's her name, अरुण. तो राहुल की एज क्या हो जाएगी? 5x 7x. ठीक है. लेट द एज ऑफ राहुल. अच्छा, ये कौन सी एज है? प्रेजेंट एज. हाँ, दिस इज प्रेजेंट एज. लिख दूँ मैं? यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रेजेंट एज है ये. दिस इज प्रेजेंट एज. ठीक है. लेट, ये प्रेजेंट एज है. ठीक है. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी 5x एंड हरुण की 7x. तो हमने इनकी प्रेजेंट एजेस को लेट कर लिया बाय द रेशियो विच इज गिवन टू अस. ठीक है. तो ये हमने लेट कर लिया. नाउ 4 ईयर्स लेटर. अब जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन होता है ना, वैसे वैसे हमें आगे बढ़ना होता है. यहाँ पे लिया है 4 ईयर्स लेटर, तो हम भी लिख देंगे 4 साल बाद. कहानी में ये मोड़ है, 4 ईयर्स लेटर. तो 4 साल बाद आप कहानी में आगे चले गए, फ्यूचर में चले गए. ठीक है. फ्यूचर में जाके अब हम इन्वेंशन करेंगे, नहीं, हम एज कैलकुलेट करेंगे 4 साल बाद. अब मुझे ये बताओ, 4 साल बाद राहुल की एज क्या सेम ही रहेगी? नहीं ना, अभी तो उसकी 5x है. 4 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? 4 ऐड हो जाएगी ना. आप अभी 2 साल के हो तो 4 साल बाद कितने के हो जाओगे? 6 साल के हो जाओगे. ऐसा 2 के तो नहीं हो, मान लो. ठीक है. तो 4 साल बाद हरुण की एज क्या हो जाएगी? और मैंने पहले हरुण लिख दिया, कोई बात नहीं. राहुल की एज क्या हो जाएगी? तो हरुण की एज क्या हो जाएगी? 7x उसकी अभी प्रेजेंट एज है, तो उसमें +4. और इस राहुल की क्या हो जाएगी? 5x +4. ठीक है. दोनों की एजेस में हम 4 ऐड कर देंगे. ये होंगी इनकी एजेस आफ्टर 4 ईयर्स. अब हमें क्या गिवन है? 4 ईयर्स लेटर सम ऑफ देयर एजेस विल बी 5x. तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे. ठीक है. अब हम क्या बनाएंगे? इक्वेशन बनाएंगे. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन बनाओ.
4 एजेस, सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। 4 साल बाद जो उनकी एज है, ठीक है, उनका सम यानी कि प्लस कर दो 7x प्लस 4 प्लस 5x, 4 साल बाद उनके एजेस का सम इज 56, विल बी 56। व्हाट आर देयर प्रेजेंट। अब तो अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर हमें प्रेजेंट एज मिलेगी, ठीक है। तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये वेरिएबल 7x और 5x 12x, ठीक है। 4 और 4 8, ठीक है। नाउ 8 को उधर ले जाओ, 12x इक्वल्स टू 56 माइनस 8, 56 माइनस 8 इज 48, ठीक है। अब 12 से इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये लाइन कभी सीधी नहीं बनती, स्केल लाना पड़ेगा मुझे लाइन खींचने के लिए। हाँ, समवॉट 12x, अब 12 से डिवाइड कर दो x को, तो 12 वन 12, 12 वन 12 to 24, 12 to 36, 12 4 48, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो इनकी प्रेजेंट एजेस क्या हो जाएंगी, प्रेजेंट एज पूछिए ना, तो इसकी क्या हो जाएगी राहुल की 5 इंटू 4, 5x यानी 5 इंटू 4, एक्स की वैल्यू 4, ठीक है। 5 4 से 20 ईयर्स, ठीक है। और हरून की क्या हो जाएगी 7x यानी 7 इंटू 4, एक्स की वैल्यू आई 4, 7 4 से 28, तो ये हो जाएगी इन दोनों की प्रेजेंट एजेस। गॉट इट। तो इसमें याद करने वाली चीज़ क्या थी, याद करने वाली चीज़ ये थी कि आपको क्या करना है, ये 4 ईयर लेटेस्ट का केस बनाना होता है, ये याद है कि 4 साल बाद उनकी एजेस ऐड हो जाती हैं, फिर इक्वेशन बनती है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, राइट, सिंपल। अब हम आ चुके हैं 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो 7:5। The number of boys is 8 more than number of girls. Then what is the total class strength? ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, फिर से रेशियो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो रेशियो वाले में हमें पता है 7, क्या करते हैं 7x 5x ऐसे करेंगे, राइट। तो हम वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे, नो डिफरेंस, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज आर एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स यानी कि बॉयज की आगे दिए, ठीक है, इक्वल्स टू 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 5x, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ नंबर ऑफ, आप देखो नंबर ऑफ बॉयज जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स से ज़्यादा है, ये आपको गिवन है। नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि जो बॉयज़ हैं उनका नंबर गर्ल्स से ज़्यादा है, ठीक है। और कितना ज़्यादा, 8। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो ये हम बाद में निकालेंगे। क्लास स्ट्रेंथ यानी कि अगर मैं बॉयज़ और गर्ल्स की दोनों की हमारे पास आ जाएगी तो हम उनका सम कर देंगे, है ना। इसको सॉल्व करके आ जाएगा, फिर मतलब इक्वेशन जो हम भी बनाने वाले हैं उसको सॉल्व करके आ जाएगा, उनको सब कर देंगे, सम करके आ जाएगी हमारी क्लास, ठीक है। तो सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन क्या बन जाएगी 7x माइनस 5x इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो 7x में से 5x माइनस कर देंगे क्योंकि बॉयज़ ज़्यादा हैं, बॉयज़ में से अगर हम गर्ल्स को माइनस करेंगे तो क्योंकि वो 8 ज़्यादा है तो 8, ठीक है। तो अब इसे माइनस करो, 2x इक्वल्स टू 8, ठीक है। 2x इक्वल्स टू 8, तो x इक्वल्स टू 8/2 विच इज़ 4, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4, ठीक है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ निकालेंगे क्योंकि हमें स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। तो बताओ गर्ल्स कितनी है 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 4 इज 20, ठीक है। बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ इज 7x,
7 मल्टीप्लाई 4, 7 मल्टीप्लाई 4 इज 28। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया। तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी क्लास की? क्लास स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? गर्ल्स और बॉयज़ को ऐड कर देंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज़ गाइज गर्ल्स इज 20 एंड बॉयज़ इज 28। तो क्लास स्ट्रेंथ हो गई 48। तो 48 हो गया आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, 48 हो गया हमारा आंसर। ओके, तो स्क्रीनशॉट मार लो। सो अब वापस से हमारे पास आ चुका है एज वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो एज वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है, इतना हार्ड नहीं है जितना आपको लगता है। एक बार आप क्वेश्चन को एक बार रीड करो, रीड करने के बाद ना, हमें पता है मैथ्स में करना क्या होता है, क्वेश्चन को इनिशिएट करना होता है। आप क्वेश्चन को इनिशिएट करेंगे ना, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा वैसा करते जाओ, अपना लिखते जाओ, तो फिर वैसे वैसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है। ठीक है, तो हमें भी इनिशिएट करने की हिम्मत दिखानी होती है, तो दिखा देता है उसका क्वेश्चन हो जाता है। एटलीस्ट अगर आपने सही नहीं किया तो हाफ मार्क्स तो मिलेंगे, है ना। वर्ड प्रॉब्लम में तो गिवन लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं, है ना। तो अब ये क्वेश्चन करते चलो। बेजुंग फादर इज 26 ईयर यंगर दैन बेजुंग ग्रैंडफादर। ठीक है, तो बेजुंग है मतलब आपने आपको मान लीजिए। ठीक है, आपके पापा आपसे 26 ईयर्स बड़े हैं, क्योंकि आप उनसे 26 ईयर्स यंग है। ठीक है, ठीक है, तो बेजुंग फादर इज 26 ईयर यंगर दैन बेजुंग, सॉरी बेजुंग के ग्रैंडफादर से। ठीक है, तो यानी कि आपके जो दादाजी हैं, मान लीजिए आपके दादाजी से आपके पापा 26 ईयर्स छोटे हैं और 29 ईयर्स ओल्डर देन बेजुंग, और आपके पापा आपसे 29 साल बड़े हैं। ठीक है, तो आपको तीनों की एज बतानी है। ठीक है, आप तीनों की एज हमें बतानी है। ठीक है, तो हमें बताया कि आप किसकी एज को लेट करेंगे। देखो, हमको पता रखा है कि आपके जो पापा की एज है वो बता रखी है कि आपसे कितनी बड़ी है, और दादा की बता रखी है कि पापा से कितनी बड़ी है, राइट। तो आपको किसकी एज को मानोगे? अपनी एज को एक्स मानोगे, राइट। तभी आपको पापा की पता है कि वो इतनी बड़ी है, दादा की पता है वो पापा से इतने बड़े हैं, राइट। पापा की एज से दादा की एज निकल आएगी, तो आपकी एज से पापा की एज निकल आएगी। ठीक है, तो समझे। तो हम बेजुंग की एज को यहाँ पर क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। ठीक है, लेट द बेजुंग एज बी, लेट द बेजुंग बेचूंगी, कैसा नाम है? बेचूंगी कर दे हम। नहीं, बेचूंगी नहीं, बेचूंगी है। बेचूंगी की एज को मान लेते हैं एक्स। ठीक है, बेचूंगी की एज मान ली एक्स। तो फादर की एज क्या होगी बताओ? फादर की एज छोटी तो नहीं होगी, बेजुंग से बड़ी होगी। ठीक है, एक्स प्लस फादर की एज, बेजुंग फादर इज 26 यंगर देन बेजुंग फादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बेजुंग। बेजुंग से 29 साल बड़े हैं, तो 29 ऐड हो जाएगा बेजुंग की एज में। ठीक है, और वही ग्रैंड फादर की एज, जी फादर यानी ग्रैंड फादर, ओके। ग्रैंड फादर की एज क्या हो जाएगी? ग्रैंड फादर उसके पापा की एज से 26 ईयर्स बड़े हैं। ठीक है, उसके पापा की एज जो है उसी में आपको ऐड कर देना है 26। ठीक है, पापा की एज में। ठीक है, तो ये क्या हो गया फाइनली हमारे पास 29 और 26 कितना होता है? 55 ईयर्स। ठीक है, एक्स प्लस 55 ईयर्स। ठीक है, 29 प्लस 26 इज 49, 55। ठीक है, तो 55 ईयर्स फादर की एज होगी 55 ईयर्स। ठीक है, फादर की एज क्या होगी? 55 ईयर्स। अब फादर की एज सब हो गया, अब इक्वेशन बनाएंगे, राइट। तो सम दे रखा है 135 ईयर्स, तो इनका सम करना है 135। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी एजेस का सम यानी कि एक्स प्लस 29 प्लस एक्स प्लस 55, सबका एज का सम एक्स प्लस 29 प्लस एक्स प्लस 55 इज 135। ठीक है, 135। तो अब इनका सब करो, एक्स 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 3x। ठीक है, 29 और 55, 29 और 55, 29 और 55 कितने होंगे? 774। ठीक है,
74, ठीक है। एक सेकेंड, 74 नहीं होगा, 84, हाँ। 5 2 7 84, ठीक है। 5 2 7 84, ठीक है। तो अब ये हो गया 130। तो अब 3x इक्वल्स टू 135 माइनस 84। तो 84 माइनस करो 135 में से, क्या आएगा? 90 100। 16 प्लस 35 45, 45 प्लस 6 इज 49, ठीक है। तो 3x इक्वल्स टू क्या आएगा? माइनस करो इसे, ठीक है। 84 को माइनस करेंगे, 3x इक्वल्स टू, आंसर आ गया 51, ठीक है। 51। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, x इक्वल्स टू 51/3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 5, 3 7 20। तो x की वैल्यू आ गई 70। मैडम जो है बहुत ज़्यादा थक चुकी है, तो अभी मैडम ब्रेक लेगी, ठीक है। x इक्वल्स टू 70। तो बेटा बेजुम की एज क्या हो जाएगी? बेजुम की एज 17 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। बेजुम की एज होगी 76, 76 17 ईयर्स, ठीक है। तो फादर की एज क्या हो जाएगी? उसमें 29 ऐड कर दो। मारकर मारकर भी थक गया लगता है। फादर एज हो जाएगी 17 प्लस 29। 17 प्लस 29, 17 प्लस 29 इज 30, 39 और 7 इज 46 ईयर्स। और ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी? ग्रैंडफादर जी की एज क्या हो जाएगी? इसमें ऐड करना है हमें 26, 46 प्लस 26, 46 प्लस 26, 6 12, एक कैरी 4 2 6 7, 72 ईयर्स, ठीक है। ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे सबकी एज आ गई। तो ये सारी एजेस हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा खल्लास, खल्लास, ठीक है। तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इतना क्वेश्चंस काफ़ी है आज के लिए। बाकी हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बताइएगा। इससे मुझे अप्रिशिएशन मिलती है और इस मतलब मेरे को मोटिवेशन मिलती है, सॉरी, तो और ज़्यादा वीडियो बनाने की, ठीक है। तो आपको अच्छा लगे लेक्चर तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना लेक्चर को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय।